हेलो दोस्तों, सीखो आसान स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक के बारे में जानेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड मैं आपको एक आसान भाषा में समझा पाऊं, ताकि आपको अच्छा से कंप्यूटर के बारे में एक समझ हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में अंतर क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, हाउ डू ए कंप्यूटर वर्क, डिफरेंट बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो पहले हम लोग फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर हमें डाटा को स्टोर करने, गणना करने, हमें संगठित तरीका से काम करने में मदद करता है। कंप्यूटर काफी तरह से कार्य में गति और एकाग्रता से समय और धन की बचत करने में काम आता है। कंप्यूटर विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में काफी विकास किया है। तो इसी कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए, जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से निकल के आया है। ठीक, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक, और कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। संगणक कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये जो कंप्यूट वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा से निकल के आया है, या हम लोग बोल सकते हैं कि लैटिन भाषा से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक, और कंप्यूट वर्ड से ही बना हुआ है कंप्यूटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। ठीक, अब देखिए, कंप्यूटर का जो पूरा नाम होता है वो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि एक एक अल्फाबेटिकल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज, टी से टेक्नोलॉजी या ट्रेड, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। ये इतना कंप्यूटर का पूरा नाम होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। देखिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसमें रहता है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस और आपका स्पीकर। इसके अलावा आप इसमें और भी बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं, प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं, स्कैनर को ऐड कर सकते हैं, कैमरा को ऐड कर सकते हैं, वीसीआर को ऐड कर सकते हैं, एमसीआर को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डिवाइसेस आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन कम से कम जो मिनिमम कंप्यूटर का जो डिवाइसेस होता है, पार्ट होता है, वो आपका होता है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस तथा स्पीकर। इतना मिनिमम कंप्यूटर डिवाइस होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, जिसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो देखिए, इसमें पहला जो है वो आपका सीपीयू है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब देखिए, ये सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यानी कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ए मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो इसका उपयोग किया जाता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डाटा का एंट्री कराते हैं, तो ये डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक, और प्रोसेसिंग करने के बाद तब हमें प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट के रूप में देता है। ठीक, तो ये सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम का मेन ब्रेन होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक डीवीडी ड्राइव सिलेक्ट रहता है। ठीक है, जिसमें हम लोग डीवीडी ड्राइव को डाल के और हम लोग रन करा सकते हैं। इसके बाद ये जो सीपीयू में यहाँ पे एक बॉटम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर बॉटम। ये जो बॉटम है इसको हम लोग बोलते हैं पावर बॉटम, या इसको हम लोग ऑन ऑफ बॉटम भी बोलते हैं। ठीक, या इसको हम लोग मेन स्विच भी बोलते हैं। ठीक, इसका काम होता है अगर कंप्यूटर को ऑन करना होगा तो इसके लिए हम लोग पावर बटन को प्रेस करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा सीपीयू के अंदर बटन है, इसको हम लोग बोलते हैं रीसेट बॉटम। ठीक, ये रीसेट बॉटम क्या करने के लिए किया जाता है कि जब आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लगे या कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, माउस या किसी भी प्रकार के हार्डवेयर अगर काम नहीं करता है, तो उस समय हम लोग रीसेट बॉटम को प्रेस करके और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दो लाइट भी रहता है, एक ग्रीन लाइट रहता है या ब्लू लाइट रहता है और एक रहता है रेड लाइट। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में
मेन स्विच को ऑन करते हैं यानी कि पावर बटन प्रेस करते हैं, आपका ग्रीन या ब्लू लाइट क्या होता है, जलना स्टार्ट करता है। ये इंडिकेट करता है कि कंप्यूटर यानी कि सीपीयू में पावर आ चुका है, ठीक। और जो रेड लाइट होता है, जब कंप्यूटर सिस्टम पे हार्ड वर्किंग किया जाता है तो ये रेड लाइट जलने लगता है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि कंप्यूटर सिस्टम को हम लोगों को क्या करना है, तो रीसेट करना है। इसके बाद है मॉनिटर। देखिए मॉनिटर जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है सीआरटी स्क्रीन, एक होता है एलसीडी और एक होता है एलईडी। तो ये जो है ये आपका एलईडी है, ठीक। तो देखिए एलईडी यानी कि जो मॉनिटर होता है इसे हम लोग वीडीयू के नाम से भी जानते हैं, वीडीयू, ठीक, यानी कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है कि जब कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डाटा का एंट्री किया जाए तो ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन के रूप में या रिजल्ट के रूप में हम लोग को शो कराता है, यानी कि दिखाता है कि किस प्रकार से डाटा का हम लोग एंट्री करा रहे हैं, ताकि इससे देखने से हम लोग को पता चलता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो हम लोग डाटा एंट्री करा रहे हैं वो आपका गलत है या सही है। तो इसका उपयोग केवल किया जाता है क्या करने के लिए, तो कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री कराए हुए डाटा को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका कीबोर्ड, ठीक। देखिए कीबोर्ड में हम लोग अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक जैसे डाटा को एंट्री करा सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए भी हम लोग कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। अगर माउस नहीं भी रहेगा तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को चला सकते हैं। इसके बाद है आपका माउस, ठीक। तो माउस क्या किया जाता है कि इसका उपयोग किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने या एप्लीकेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यूज किया जाता है। और स्पीकर जो होता है इसका उपयोग अगर कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का ऑडियो या वीडियो यानी कि साउंड का आवश्यकता हो तो उसके लिए हम लोग स्पीकर का उपयोग करते हैं, ताकि यह स्पीकर क्या करे, कंप्यूटर सिस्टम से साउंड को बाहर निकाल सके। और एक होता है आपका यूपीएस। अगर मान लीजिए यूपीएस एक बैकअप होता है जो अगर बिजली चले जाने के बाद यानी कि पावर कट जाने के बाद 30 मिनट या 45 मिनट तक ये कंप्यूटर सिस्टम को चला सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूपीएस का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि ये एसी को इसमें मतलब कि एक बैटरी रहता है जो डीसी को एसी में बदल के और ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए पावर इंडिकेट करता है, जो कि 30 मिनट तक चल सकता है या 45 मिनट तक चल सकता है। तो ये था कंप्यूटर की बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिए आगे देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। देखिए कंप्यूटर जो होता है ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज सिस्टम टू परफॉर्म द ऑल टाइप टास्क एंड फंक्शन लाइक दैट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, ग्राफिकल एंड लॉजिकल। देखिए कंप्यूटर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है या डिवाइस होता है, ठीक, जो सभी प्रकार के कार्य जो सब ऑल टाइप टास्क यानी कि सभी प्रकार के कार्य या कार्य करने की एक प्रणाली है, जैसे अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, ग्राफिकल तथा लॉजिकल जैसे कार्य को कंप्यूटर संपन्न करता है, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर को आखिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है, तो देखिए जो डिवाइसेस बिजली पे चलता है यानी कि लाइन पे चलता है वो सभी डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि घर पे जो फैन चलता है, ठीक है, क्या वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो जी बिल्कुल वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। या घर का जो टीवी चलता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो हाँ वो मतलब जो डिवाइसेस या मशीन बिजली पे चलता है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो फिर देखिए मान लिया जाए कि घर का फैन भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, घर का टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो फिर क्या हम लोग फैन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसे हम लोग कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ये सब में क्या होता है कि उसके कार्य करने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर पे या मेरे घर पे जो फैन है उसका काम क्या है, हवा देना, ठीक है, या टीवी का काम क्या होता है कि दिखाना। उसी प्रकार से मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ये सभी का कार्य जो होता है वो आपका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर जो होता है इसका भी कार्य क्या होता है, अलग होता है। तो कंप्यूटर यानी कि इट इज सिस्टम परफॉर्म द ऑल टाइप टास्क, ये क्या करता है कि कंप्यूटर जो कि एक मतलब कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सभी प्रकार के कार्य और कार्य करने की एक प्रणाली है। अब देखिए सभी प्रकार का कार्य करने का मतलब कि जैसे ये कार्य में किस प्रकार का कार्य कर सकता है, तो ये अल्फाबेटिकल कार्य को कर सकता है, न्यूमेरिकल काम को कर सकता है, सिंबॉलिक कार्य को कर सकता है, ग्राफिकल कार्य को कर सकता है तथा लॉजिकल
जैसे कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो यदि कोई डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो यानी कि बिजली पे चले, ठीक, और अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक तथा ग्राफिकल तथा लॉजिकल जैसे कार्य को संपन्न करे, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक। अगर कोई डिवाइसेस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है, यानी अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक तथा ग्राफिकल, लॉजिकल जैसे कार्य को संपन्न नहीं करता है, तो वो आपका एक कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, ठीक। तो कंप्यूटर क्या है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिए कंप्यूटर यानी अल्फाबेटिकल मतलब ना कि A to Z यानी कि ABCD वाले काम अगर होगा तो ये कंप्यूटर आपका संपन्न कर देगा। न्यूमेरिकल मतलब अगर जीरो मतलब नंबर जो 0 से 9 के बीच में होता है, अगर न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार का नंबर हो तो कंप्यूटर में अगर हम लोग एंट्री कराएंगे तो ये कंप्यूटर इसको संपन्न करेगा। सिंबॉलिक जैसे हच हो जाएगा, @ हो जाएगा, स्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होता है, सिंबल होता है। तो सिंबॉलिक काम भी कंप्यूटर करता है, ग्राफिकल काम भी करता है, जैसे वीडियो दिखाना, ठीक है, किसी भी प्रकार के फोटोज को एडिट करना, ये सब ग्राफिकल काम होता है, ठीक। और अगर हम लोग बात करते हैं लॉजिकल काम, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, तो ये लॉजिकल प्रकार के कार्य को भी कंप्यूटर के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज सिस्टम टू परफॉर्म द ऑल टाइप टास्क एंड फंक्शन लाइक दैट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, ग्राफिकल एंड लॉजिकल, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सभी प्रकार के कार्य या कार्य करने की क्या है, प्रणाली है। तो सभी प्रकार के कार्य में किस प्रकार का कार्य, तो अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, ग्राफिकल तथा लॉजिकल जैसे कार्य को कर सकता है, ठीक। अगर देखिए कंप्यूटर को हम लोग अलग अलग प्रकार के डिफिनेशन से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दूसरा अगर हम डिफिनेशन का बात करें, ठीक, विच वर्क ऑन दी principle of input process आउटपुट। देखिए ये भी एक कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया कि विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक। देखिए इसको समझिए, कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर का काम होता है किसी भी प्रकार के डाटा को एक्सेस करना यानी कि प्रोसेसिंग करना, ठीक। तो जब हम लोग कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के इनपुट यानी किसी भी प्रकार के डाटा का इनपुट कराते हैं तो कंप्यूटर का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में देता है यानी कि रिजल्ट के रूप में देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कंप्यूटर काम करता है, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि किसी भी प्रकार के इनपुट कराएंगे तब कंप्यूटर का काम होता है प्रोसेसिंग करना, ठीक, और प्रोसेसिंग करने के बाद तब हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो ये भी एक कंप्यूटर का डिफिनेशन हो जाएगा कि विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए एक और तरीका है कंप्यूटर को मतलब डिफाइन करने का, एक और डिफिनेशन है, जैसे कि हम लोग विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिवन बाय ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है कि मानव के द्वारा दिए गए सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखिए मानव यानी कि यूजर, कंप्यूटर को जो यूज करता है वो यूजर कहलाता है यानी कि उपयोगकर्ता कहलाता है। तो आप सोचिए कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठिएगा तो आप जो कहिएगा, जो आप कार्य करने के लिए बोलिएगा, ठीक, वही ना कंप्यूटर काम करेगा। जैसे कि हम बोले कि MS वर्ड ओपन मतलब हमको करना है, तो जो हम कार्य को करेंगे यानी कि जो हम बोलेंगे वही कंप्यूटर आपका क्या करेगा, कार्य करेगा। इसीलिए ये भी आपका डिफिनेशन हो सकता है कि विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिवन बाय ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव के द्वारा दिए गए सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि जो यूजर बोलेगा वही कंप्यूटर सिस्टम भी आपका क्या करेगा, काम करेगा। तो इस प्रकार से 3 डिफिनेशन हम लोग देखे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक। एक देखें कि इट इज सिस्टम टू परफॉर्म द ऑल टाइप टास्क एंड फंक्शन लाइक दैट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, ग्राफिकल एंड लॉजिकल, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सभी प्रकार के कार्य को
या कार्य करने की ये क्या है, प्रणाली है। जैसे कैसा कार्य, तो अल्फाबेटिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा, सिंबॉलिक होगा, ग्राफिकल होगा तथा लॉजिकल जैसे कार्य को संपन्न करता है। दूसरा डिफिनेशन देखें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे कार्य करता है। इनपुट मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का डाटा का एंट्री कराते हैं, कंप्यूटर का काम होता है उसे प्रोसेसिंग करना और तब हम लोग को रिजल्ट के रूप में देना। और तीसरा जो हम लोग डिफिनेशन देखें, ये देखें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव के द्वारा दिए गए सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि जो यूजर के द्वारा दिए गए सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम लोग कंप्यूटर के अलग अलग डिफिनेशन को देखें। तो देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटिंग मशीन, मल्टी डाटा प्रोसेसिंग मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, ठीक, यानी कि यह हम लोग बोल सकते हैं कि कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सीपीयू, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इसे प्रोसेसिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मशीन, कंप्यूटिंग मशीन, डाटा प्रोसेसिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है, या कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, ठीक, तो देखिए जो कंप्यूटर होता है, हम लोग कंप्यूटर के डिफिनेशन को जो बताते हैं, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सभी प्रकार के कार्य या कार्य करने की, तो देखिए हम कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को बता रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसमें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को बताते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो सिस्टम होता है इसमें जितना भी मतलब डिवाइसेस होता है, ठीक, यानी कि पूरा ये कार्य करने का जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो देखिए इसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसे प्रोसेसिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटिंग मशीन, डेटा प्रोसेसिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है। या अगर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, देखिए जो कीबोर्ड है, मॉनिटर है और सीपीयू है इसे कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। ठीक, लेकिन ये तीनों मिला के, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का जो देख रहे थे वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम को मिला के और जो कार्य करता है उसे हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक, तो ये अलग अलग डिफिनेशन इसका कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक, अब देखिए इसमें देखिएगा तो ये आपका है सीपीयू, ये है आपका मॉनिटर, ये है आपका कीबोर्ड, ये है आपका माउस, ये प्रिंटर ये ऑल इन वन है। ठीक, ये आपका स्कैनर है और ये है आपका स्पीकर। ठीक, इसके बाद यहां पे देखिएगा तो देखिए इनपुट, आउटपुट एंड सीपीयू कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इनपुट, आउटपुट तथा सीपीयू तीनों को मिलाकर भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए इस डिफिनेशन को थोड़ा सा समझिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, ठीक, तो देखिए हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम के वैसे पार्ट होता है जिसे अपने आंखों से देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं। ठीक, वो आपका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक, सीपीयू, ये सब आपका क्या कहलाएगा, तो हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए हार्डवेयर जितना होता है वो सभी हार्डवेयर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक आपका इनपुट यूनिट हो जाएगा, एक आपका आउटपुट हो जाएगा और जो थर्ड वाला हो जाएगा वो आपका सीपीयू हो जाएगा। इनपुट कहने का मतलब कि वैसा हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के वैसे पार्ट जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का डाटा का इनपुट कराते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम और आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट यूनिट होगा और आउटपुट यूनिट होगा तथा सीपीयू होगा, ये तीनों को मिला के भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जितना भी हार्डवेयर है ये सबको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, या जो हम लोग के पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के वैसे पार्ट होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं बल्कि इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं और इसे अपने आंखों से देख सकते हैं, ये सब आपका क्या कहलाएगा,
सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो जितना भी सॉफ्टवेयर होता है यानी कि जितना भी एप्लीकेशन होता है जो हम लोग कंप्यूटर के ऊपर कार्य को करते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर को मिला के, और जितना भी कंप्यूटर के पार्ट होता है जो जिसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ये दोनों को मिला के भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट तथा सीपीयू को मिला के भी कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को भी मिला के कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ठीक, या अगर अगला हम लोग बात करें तो द सीपीयू मॉनिटर एंड कीबोर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर देन ऑल ऑप्शन सिस्टम। देखिए, जो सीपीयू मॉनिटर एंड कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम कहने के लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए तथा कीबोर्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों है आपके पास तो ये क्या कहलाएगा, एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा और भी कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के पार्ट को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यानी कि मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक आपके पास सीपीयू होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए तथा कीबोर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लाइक दैट माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, इतना भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन कम से कम तो कंप्यूटर सिस्टम बोलने के लिए सीपीयू, मॉनिटर तथा कीबोर्ड होना अनिवार्य है। मिनिमम इतना कंप्यूटर के पार्ट होना चाहिए। ठीक, यानी कि सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का सबसे क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद सभी वैकल्पिक प्रणाली है, जैसे माउस, स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर तथा स्पीकर। मतलब इसका अगर आपके पास जरूरत है आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम तो आपके पास सीपीयू, मॉनिटर तथा कीबोर्ड होना ही चाहिए। किसी के लिए, तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए। देखिए, अगला है कि डिफरेंट बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में अंतर। देखिए, यह जो दोनों होता है यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, पूरक होता है। जैसे कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को बहुत ही तेज और जटिल उत्तर प्रदान करता है, और कंप्यूटर सिस्टम यानी कि प्रणाली का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी काम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को बताएंगे कि तुमको ये इस प्रकार के कार्य करना है। ठीक, जैसे हो जाएगा स्कैनर, तो स्कैनर के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम यानी कि ये आपका जितना भी डिवाइसेस कहलाएगा ये आपका कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर का काम क्या होता है कि जो हम कंप्यूटर सिस्टम की मदद से कंप्यूटर को यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम को जो बता रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य को करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इस काम को तेज और जटिल प्रकार से प्रदान करेगा, यानी कि इस काम को करेगा अब मतलब बहुत ही आसान तरीका से। ठीक, तो यही अंतर होता है कंप्यूटर सिस्टम में कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को बहुत ही तेज तथा जटिल उत्तर प्रदान, केवल कैलकुलेशन ही नहीं होगा, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के कार्य को करना होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बहुत ही तेज तथा जटिल उत्तर प्रदान करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम से क्या किया जाता है कि अगर कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के कार्य को किया जाए तो इस कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके उस काम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में अंतर क्या है। ठीक, यानी कि हम लोग देखें फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, हाउ डू कंप्यूटर वर्क, डिफरेंट बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, और आगे की वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें आगे वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अलग अलग की का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, मॉनिटर क्या होता है और मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, स्पीकर क्या होता है और स्पीकर, प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार को देखेंगे। ठीक, और इसके साथ ही स्कैनर, कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, एमसीआर, बीसीआर, ओएमआर। ठीक है, इसके बाद बायोमेट्रिक, टाइप ऑफ बायोमेट्रिक। ठीक है, और वेब कैमरा को देखेंगे। ठीक है, तो ये आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।